Hello students, I'm taking class 7 maths. We have completed exercise 1.1 and 1.2. So today we will begin with exercise number 1.3. So the question of exercise 1.3 is, first one we are looking at find each of the products. तो यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, लेकिन ये कैसे करना है वो मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया है इसका, तो हम लोग ये कर सकते हैं ईजीली. हियर 3 इज मल्टीप्लाइड बाय -1. You all know that whenever we are multiplying any number with -1 or 1, we will get the same answer. 3 1s are 3, but the sign over here will remain negative. ये मैंने पहले भी आपको बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, सो आंसर आएगा -3. नेक्स्ट इज -316 इंटू -1. यहाँ पे 316 माइनस है और -1 भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव इंटू मल्टीप्लीकेशन विल बिकम पॉजिटिव. तो 316 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 316. नेक्स्ट इज G 9 into -3 into -6. So first of all what we can do is multiply both of this and then lastly you can multiply with 9. So 6 and 3 both are negative, so we can write like this as well, -3 into smaller bracket into -6 smaller bracket and then bracket complete. So 3 6 are, we can write minus minus plus, so 6 3s are 18 and 18 9s are 162. Here negative negative sign will become positive, so here we have to write down positive 18 and 18 9s are 162. That will again be positive because there is no negative sign in front of 18, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 18. तो 18 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 162. नेक्स्ट है -3 -6 into -2 -1. See what you can do is you can make pair of 2, this 2 together and this 2 together. It will become very easy if you are putting these values into the bracket. So we can put a bracket in front of, like just outside the smaller brackets. So here again I am putting brackets. So now minus minus will become plus. 6 3s are 18. So 18 is positive. Multiply and 2 1s are 2. Again negative negative will be positive. So 18 2s are 36 positive. So the answer is plus 36. तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का A, D and G and lastly J. Find each of the products. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. वेरीफाई द फॉलोइंग. वेरीफाई करना है वेदर द LHS इज इक्वल टू RHS. ये हमें वेरीफाई करना है कि LHS जो है वो RHS से मिल रहा है कि नहीं. तो LHS क्या है? -21 -4 एंड -6. तो इसका हमें करना है. तो 21 का मैंने पहले भी क्लास में एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया था कि 21 को हमें मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, और 21 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ. सो 21 मल्टीप्लाई बाय -6. तो ये हो गया एक ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट डाल दो. बीच में यहाँ पे इन दोनों के बीच में साइन है पॉजिटिव, तो यहाँ पे बीच में साइन आएगी पॉजिटिव. इन दोनों के बीच में पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव. बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट. ओके, तो छोटा ब्रैकेट में सेकेंड वन क्या है? -21 एंड -4. तो यहाँ पे -21 इंटू -4.
तो ये हो गया आपका एक्सपांडेड नोटेशन ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन. लाइक दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या किया हमने, -21 को हमने मल्टीप्लाई किया -4 के साथ, और -4 को 21 को हमने मल्टीप्लाई किया -6 के साथ. और -4 और -6 के बीच में साइन है पॉजिटिव, तो दो ब्रैकेट के बीच में, बड़े ब्रैकेट के बीच में साइन रहेगी पॉजिटिव. अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होती तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन होती. तो अभी ये हमें देखना है कि ये जो लिखा है और ये जो है हमारे पास वो सेम है कि नहीं है. तो -21 इंटू 6, तो ये वाला, ये कोई मतलब नहीं होता, मतलब सेम ही है दोनों. कैसे, आगे की ओर पहले ये लिखो या आगे की ओर ये लिखो, इक्वल ही है. तो 21 इंटू 4, तो +24 -21 इंटू ब्रैकेट इंटू -4 इंटू ब्रैकेट. तो ये हो गया सेम इसके जैसा. तो ये सो द LHS इज इक्वल टू RHS हम कह सकते हैं कि दोनों सेम हैं. इट इज़ वेरीफाइड. मतलब अगर इसका सॉल्यूशन करें तो आप लोग ये देख सकते हैं 21 6 126. तो ये हो गया पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. यहाँ पे बीच में है प्लस की साइन. सो 21 4 84. तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 84 प्लस ही रहेगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव. तो अभी 126 और इसका एडिशन 1 and 210 is your answer. So ये LHS का आया 210. तो वैसे ही RHS का देखना है कि RHS का भी 210 आएगा कि नहीं. तो इसका भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो होगा 84 प्लस इसका हो गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इसका आंसर आएगा 126. तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 210, विच इज़ इक्वल टू द LHS. तो ये हो गया हमारा वेरीफाई कि LHS इज इक्वल टू RHS. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फॉर एनी इंटीजर a, what is -1 into a equal to? See, if you are going to multiply -1 with any number or any integer, so you will get the additive inverse. मतलब यहाँ पर पॉजिटिव है a, तो माइनस प्लस माइनस में आंसर आएगा, तो वो हो गया आपका एडिटिव इनवर्स. मतलब यहाँ पे अगर मैं -1 के साथ 1 ऐड करें तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आएगा -1. इफ़ आई एम पुटिंग 2 इंस्टेड ऑफ दिस 1, देन माइनस प्लस माइनस. तो यहाँ पे +2 जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद -2. तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स ऑफ +2. नेक्स्ट इज डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज. यहाँ पे थोड़े से नंबर्स लिखे हुए हैं, उसको हमें डिटरमाइन करना है कि -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद प्रोडक्ट क्या आएगी. तो -22 इंटू ब्रैकेट डाल दो -1. सो यू ऑल नो दैट 22 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर इज 22, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. 37 का क्या आएगा, -37. कैसे, 37 इज पॉजिटिव, बट वंस वी आर मल्टीप्लाइंग 37 विथ -1, देन आंसर विल बी प्लस माइनस -37. तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स. मतलब 37 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -37. व्हाट इफ वी आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विथ 0. सो 0 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा 0 आता है, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो, कोई मतलब नहीं है. मतलब 0 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ, लेकिन आंसर इज 0. देयर इज़ नो नीड टू पुट एनी
साइन इन फ्रंट ऑफ 0। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज देखा है। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।